अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडियन आर्मी में जो टॉप मोस्ट रैंक होती है उसको जनरल बोला जाता है। एक मिनट। तो फिर द लेजेंडरी हीरो ऑफ इंडियन आर्मी सैम मोनेक शॉ को फील्ड मार्शल क्यों बोला जाता था? अरे यार, प्यार से बोलते होंगे ना, स्टंट पर्सनैलिटी थी उनकी, शायद इसलिए। बट यार, अनदर लेजेंडरी हीरो ऑफ इंडियन आर्मी के.एम. करियप्पा को भी तो फील्ड मार्शल ही बोला जाता था। अब ये तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है दया। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बी कानूनची। मैं हूं आपका दोस्त A.K. शर्मा और आज हम इसी गड़बड़ को दूर करने के लिए आपको बताएंगे इंडियन डिफेंस फोर्सेस की अलग अलग रैंक्स और कंपेयर करेंगे इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में लोएस्ट से टॉपेस्ट रैंक के ऑफिसर्स को। अच्छा, पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी की। और इंडियन आर्मी को रैंक स्ट्रक्चर के हिसाब से दो आसान भागों में बांटकर समझना ज्यादा मुश्किल होगा। और इसमें पहला होता है कमीशन्ड ऑफिसर और दूसरे होते हैं PBOR यानी कि पर्सन बिलो द ऑफिसर रैंक। अब पहले बात कर लेते हैं PBOR यानी पर्सन बिलो द ऑफिसर रैंक की। तो इसमें भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिसमें कुछ PBOR को ऑनररी कमीशन दिया जाता है यानी कि वो जूनियर कमीशन हो जाते हैं, और दूसरा है नॉन कमीशन पर्सनल्स। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की। तो ये ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिनको ऑनररी रैंक प्रदान किया जाता है। ये कमीशन नहीं होते थ्रू एग्जाम लाइक NDA CDS से नहीं आए होते, बल्कि इंडियन आर्मी में ही लो लेवल से प्रमोट होकर ऑनररी कमीशन पाते हैं। और इनकी रैंक शुरू होती है आर्मी में नायब सूबेदार से, और इसी नायब सूबेदार की रैंक के बराबर नेवी में इसे बोला जाता है चीफ पेटी ऑफिसर, और एयर फोर्स में जूनियर वारंट ऑफिसर के बराबर की रैंक होती है। जब ये नायब सूबेदार प्रमोट होता है तो इसे सूबेदार बोला जाता है, और नेवी में इसे मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकेंड क्लास काउंट किया जाता है। वहीं एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर यानी जूनियर वारंट ऑफिसर प्रमोट होकर वारंट ऑफिसर बन जाता है। और जब ये नायब सूबेदार से सूबेदार और सूबेदार से इंडियन आर्मी में सूबेदार मेजर की प्रमोशन पाते हैं, वहीं नेवी में मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास बन जाते हैं, और एयर फोर्स में बन जाते हैं वारंट ऑफिसर। और ऑनररी कमीशन पाने वाले इन जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंक यहीं पे खत्म हो जाती है, और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स इससे आगे प्रमोशन नहीं पाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जनरल रैंक्स की, जो कि नॉन कमीशन्ड होती हैं। और जब कोई बंदा आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को ज्वाइन करता है लोअर लेवल पे, तो इन्हीं पोस्ट पर करता है। तो इंडियन आर्मी में इसे कहते हैं सिपॉय यानी सिपाही, और नेवी में इसे कहते हैं सीमैन सेकेंड क्लास, और वहीं एयरफोर्स में इसका नाम बदलकर हो जाता है एयरमैन या फिर एयरक्राफ्ट्समैन। जब ये सिपॉय प्रमोट होता है, और जनरली 5 से 7 साल का वक्त लगता है इसको प्रमोट होने में, तो ये बन जाता है लांस नायक। और इसी लांस नायक की पोस्ट को नेवी में कहा जाता है सीमैन फर्स्ट क्लास, और एयरफोर्स में इसका नाम बदलकर हो जाता है लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन। नाम बदलने से मेरा मतलब है रैंक इक्विवेलेंट होती है, लेकिन इनके काम काफी अलग इनकी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। अब आर्मी का एक बंदा जो लांस नायक है, वो फिर से प्रमोशन पाकर बनता है नायक। वहीं जो नेवी का सीमैन फर्स्ट क्लास है, वो प्रमोट होकर बन जाता है लीडिंग रेट। और वहीं एयरफोर्स में इसे नाम दिया जाता है कॉर्पोरल का, और कॉर्पोरल प्रमोट होकर बनता है सार्जेंट, और नेवी में इसे कहते हैं पेटी ऑफिसर, और आर्मी में इसे हवलदार की रैंक के इक्विवेलेंट माना जाता है। और यही लिस्ट है जो कि नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की होती है। उसके बाद ऑनररी कमीशन स्टार्ट होता है, जिसे हम पहले बता चुके हैं। और दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिए कि जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स जो होते हैं, दिस इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन आर्मी। ग्राउंड टास्क हो या फिर कोई भी टास्क हो, जो भी ग्राउंड पर एक्शन होता है, उनमें मेजॉरिटी सिपॉय, हवलदार, सूबेदार, नायब सूबेदार यही मेन रोल निभाते हैं। और जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका काम सिर्फ इनको इंस्ट्रक्ट और गाइड करना होता है। तो किसी भी मायने में नॉन कमीशन्ड या जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर किसी ऑफिसर रैंक के बंदे से कहीं भी कम नहीं होता, बल्कि कई मामलों में जो उस्ताद होते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स में, वो इसी रैंक के बंदे JCOs ही होते हैं, जो कि ऑफिसर्स को ट्रेंड करते हैं, और उनकी ट्रेनिंग से ही एक ऑफिसर इस लायक बन पाता है कि अपने टास्क्स को पूरी ईमानदारी और क्षमता के साथ परफॉर्म कर सके। अच्छा, इतनी रैंक्स तो हमने आपको बता दी, लेकिन अभी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ होगा ना। तो आइए अब ऑफिसर्स रैंक की बात भी कर लेते हैं। तो इंडियन आर्मी में जो कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, उनमें लोएस्ट रैंक होती है लेफ्टिनेंट की।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेवी में इस बंदे को बोला जाता है सब लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर। अब आर्मी में ये जो लेफ्टिनेंट हैं ये प्रमोट होकर बनते हैं कैप्टन, वहीं नेवी में सब लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट प्रमोट होते हैं और एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। अब जब आर्मी में बारी आती है कैप्टन के प्रमोट होने की तो वो बनते हैं मेजर, और मेजर के इक्विवेलेंट रैंक नेवी में है लेफ्टिनेंट कमांडर, और वहीं एयरफोर्स में इसे स्क्वाड्रन लीडर भी बोला जाता है। अब जब मेजर प्रमोशन पाते हैं इंडियन आर्मी में तो उनको बोला जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल, और वहीं नेवी में इसे कमांडर बोला जाता है, और एयरफोर्स में ये बन जाते हैं विंग कमांडर। अब आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोशन पाकर बनता है कर्नल, और नेवी में कमांडर बनता है कैप्टन, और एयरफोर्स में विंग कमांडर बनता है ग्रुप कैप्टन। तो देख रहे हैं ना, नेवी और एयरफोर्स के जो रैंक्स हैं वो कई बार मिलते जुलते हैं। तो हमारे आर्मी में जब कर्नल प्रमोशन पाते हैं तो उनको ब्रिगेडियर बोला जाता है, वहीं नेवी में जब कैप्टन प्रमोशन पाते हैं तो उन्हें कॉमोडोर बोला जाता है, और इंडियन एयरफोर्स में इसे बोला जाता है एयर कॉमोडोर। अब जब हमारे ब्रिगेडियर साहब की परफॉर्मेंस लगातार कंसिस्टेंटली फैंटास्टिक और स्टन्ड होती है तब वो प्रमोट होकर बनते हैं मेजर जनरल, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल और फिर जनरल। वहीं नेवी में कॉमोडोर से प्रमोट होकर बनते हैं वाइस एडमिरल, और वाइस एडमिरल प्रमोट होते हैं रियर एडमिरल को, और रियर एडमिरल प्रमोट होकर बन जाते हैं एडमिरल। यहीं हमारे एयरफोर्स में एयर कॉमोडोर प्रमोट होकर बनते हैं एयर वाइस मार्शल, और एयर वाइस मार्शल प्रमोट होकर बन जाते हैं एयर मार्शल, और एयर मार्शल से प्रमोट होकर जो टॉप मोस्ट रैंक कोई हासिल करता है वो होती है एयर चीफ मार्शल की। लेकिन हमने अभी तक जो रैंक्स कवर की हैं उनमें तो कहीं भी फील्ड मार्शल जैसा कोई शब्द आया ही नहीं। तो दोस्तों ये एक सेरेमोनियल रैंक है जो कि इंडियन आर्मी ने आज तक सिर्फ 2 ही लोगों को दी है, और वो दी है 1973 में श्री सेम मोनिक शॉ को, और हमारे KM करियप्पा साहब को साल 1983 में। इसी के साथ साथ एयरफोर्स में भी एक सेरेमोनियल रैंक होती है जिसे बोला जाता है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, और आज तक सिर्फ श्री अर्जन सिंह को 2002 में ये रैंक प्रदान की गई है। इसी के साथ साथ इक्विवेलेंट टू दीज रैंक्स एक रैंक होती है नेवी में भी जिसे बोला जाता है एडमिरल ऑफ द फ्लीट, और ये रैंक आज तक किसी को भी नहीं दी गई है। तो आई होप इन सारी रैंक्स को आप समझ गए होंगे और इंडियन आर्मी के रैंक वाइज स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से आपने अपने दिमाग में बिठा लिया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन आपको बचा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उनका आंसर ज़रूर करेंगे, और आगे भी हम ऐसे वीडियोस ही लाते रहें। उसके लिए हमें मोटिवेट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।